गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर जो हमने फिनिश किया था परचेजेस और सेल्स ऑन क्रेडिट के बारे में और किस तरह से जो डिस्काउंट है उसको सेटल डाउन करते हैं, वहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ये भी कुछ ट्रिकी सी एंट्रीज़ हैं एंड आई हैव ट्राइड कि ये इस लेक्चर में कंप्लीट कर ली जाए ताकि जो भी कन्फ्यूजन है आपको, कोई भी माइंड कहीं पे भी बॉगल कर रहा है आपको अच्छे तरीके से इनकी समझ में आ जाए ताकि आप कैलकुलेशन अच्छे से कर सकें, ये एंट्रीज़ पास कर सकें। जो बेसिक एंट्रीज़ हमने शुरू के कुछ लेक्चर्स में कवर की हैं वो ज़्यादातर बेसिक एंट्रीज़ हैं, वो आप एक दो बार गो थ्रू करेंगे, उनको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन ये कुछ डिस्काउंट वगैरह की एंट्रीज़ हैं, ये लिटिल बिट ट्रिकी हैं, आपको इनको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। और स्पेसिफ़िकली अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आप इंटर में हैं, आईकॉम वगैरह में हैं, या फिर 9th-10th में ओ लेवल्स ए लेवल्स में हैं, या फिर ये चीज़ होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में जाते हैं, बीकॉम में जाते हैं, लेकिन उनका जो है वो नॉन कॉमर्स का बैकग्राउंड होता है, मतलब उन्होंने कंप्यूटर साइंस या कुछ और किया होता है, उसके बाद वो बीकॉम करते हैं। बिल्कुल बिगनर लेवल के लिए इस तरह की एंट्रीज़ बहुत ट्रिकी हो जाती हैं, तो इसी वजह से लेक्चर्स को इसी तरीके से जो है वो बनाया गया है ताकि आप इनको अच्छे से समझ सकें। लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जब हम लोग गुड्स वगैरह अकाउंट पे परचेज करते हैं तो इस तरह से भी नरेशन मिल जाती है हमें, जिसको हमने अच्छे से समझना होता है। परचेज्ड गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूड लिमिटेड। नूड लिमिटेड कोई भी कंपनी है, कोई भी मिल है, ओके, एक कंपनी है नूड लिमिटेड, वहाँ से गुड्स हमने परचेज किए ऑन अकाउंट, उधार पे, क्रेडिट पे, ऑन अकाउंट। अब इसकी टर्म्स क्या है, टर्म्स आपने अंडरस्टैंड करनी है। 2/10 N/30 फॉर ₹15,000, 15,000 की एंट्री है, 15,000 की गुड्स हमने परचेज की हैं। और इसकी ये जो लिखा है ना, ये जो टर्म्स होती हैं ये डिस्काउंट की टर्म्स होती हैं। इसका मतलब होता है कि अगर आपने जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई है उसके 10 दिन के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 10 डेज़ के अंदर अंदर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप नहीं करते तो मैक्सिमम यू हैव 30 डेज़ टू पे। कैश क्लियर करने में 30 डेज़ हैं आपके पास। अगर 10 दिन में पे कर देंगे तो आपको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका ये मतलब होता है। अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने बेसिक एंट्री पास करनी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। परचेजेस टू नूर लिमिटेड 15,000 हमने परचेजेस किए हैं, नूर लिमिटेड कोई कंपनी है उधर से। अब सेकेंड एंट्री क्या है? सेकेंड एंट्री है गुड्स रिटर्न टू नूर लिमिटेड। हमने जब गुड्स ला के चेक की होंगी अपने वेयर हाउस में, कोई डिफेक्टिव होंगी, 1,000 की गुड्स हमने रिटर्न कर दी हैं। अब हम नूर लिमिटेड को डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि पहले हमने ये क्रेडिटर क्रिएट किया था 15,000 से। अब 1,000 से ये क्रेडिटर कम हो रहा है, लेस हो रहा है। 1,000 से हम इसको डेबिट कर देंगे और परचेजेस रिटर्न 1,000। हमने 15,000 की परचेजेस की थी, 1,000 हम रिटर्न कर रहे हैं। परचेजेस रिटर्न 1,000 नूर लिमिटेड, 1,000 से डेबिट, और परचेजेस रिटर्न 1,000 से क्रेडिट। नेक्स्ट, अब है पेड कैश। बिजनेस ने कैश पे किया है, लेस डिस्काउंट, डिस्काउंट लेस कर लिया है, टू नूर लिमिटेड, नूर लिमिटेड को पे किया इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट, ये बहुत दफ़ा बात आ चुकी है, बहुत दफ़ा ये वर्ड्स रिपीट हो चुके हैं। आपने समझना है कि इन फुल सेटलमेंट या इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, इसका क्या मतलब है। जो हमने अकाउंट ओपन किया था, क्रेडिटर जो हमारा क्रिएट हुआ था, उसका वो जो पूरा का पूरा अकाउंट है, वो जो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन, उसको हमने क्लोज कर देना है, सेटल डाउन कर देना, उसकी पेमेंट हमने पे कर देनी है। नूर लिमिटेड डेबिट होगा 14,000 से। 14,000 से इसीलिए बिकॉज 15,000 की परचेजेस, 1,000 की रिटर्न्स, 14,000 की हमने पेमेंट करनी थी। 14,000 से नूर लिमिटेड डेबिट होगा, अकाउंट क्लोज। कैश पे करना है और डिस्काउंट हमने रिसीव कर लेना है। डिस्काउंट रिसीव हमने करना है 2% 10 डेज़ में। 10 डेज़ में हमने पे किया है। इस पर डेट्स लिखी होती हैं, वो मैंने स्पेस की वजह से नहीं लिखी। आपने डेट्स कैलकुलेट करनी है। 10 डेज़ के अंदर अंदर हमने पे किया है, और यहाँ पे मेंशन भी हुआ है कि लेस डिस्काउंट, इसका मतलब है 10 डेज़ में हमने पे किया है। हमने 14,000 का, बिकॉज 14,000 इस वक्त हम ओ करते हैं, 14,000 का 2% 280 बनता है, इतना हमें डिस्काउंट मिल गया है। बाकी 13,720 रुपीज़ हमने कैश पे करना है। ये हमारी ट्रांजैक्शन है। ओके, मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। नूर लिमिटेड 14,000 से हम अकाउंट क्लोज कर देंगे, बिकॉज 15,000 की परचेजेस, 1,000 की रिटर्न्स, 15 - 1 14,000 हमारे पास नूर लिमिटेड का अकाउंट रह गया था। नूर लिमिटेड क्रेडिटर हमारा 14,000 का था। 14,000 को डेबिट कर देंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, कैश हमने पे किया, डिस्काउंट हमने रिसीव किया 280। 14,000
का हमारा क्रेडिटर था, उस पर 2% हमें डिस्काउंट मिल रहा है। 2% 280 बनता है, बाकी का जो 98% है 13,720 वी हैव टू पे कैश। क्रेडिट करेंगे 13,720 से। ये हो गई एंट्री। नेक्स्ट एक और थोड़ी ट्रिकी सी एंट्री आती है, मिक्स करके या यू कुड से के साथ टुगेदर, इस तरह से एक एंट्री आ जाती है, आपने अंडरस्टैंड करनी है। एंट्री है पेड ट्यूशन फ़ी ऑफ ऑनर्ड चिल्ड्रन ₹4,000। ये बिज़नेस के रेफरेंस से बता रहे हैं, बिज़नेस ने पे की है, जो ऑनर के बच्चों की फ़ीस पे की है 400, एंड गुड्स एज चैरिटी, और गुड्स दी हैं चैरिटी के तौर पे 200 की गुड्स। तो ये ड्राइंग्स में आता है। इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने ये मतलब समझना है कि जो ऑनर है उसने 400 कैश विड्रॉ किया है, ड्राइंग्स जिसे हम कहते हैं, और 200 की गुड्स विड्रॉ की हैं बिजनेस से। ये ड्राइंग्स में आता है। ड्राइंग्स डेबिट होंगी, कैश क्रेडिट होगा 400 से, परचेजेस क्रेडिट होंगी 200 से। परचेजेस क्रेडिट होंगी 200 से एज चैरिटी, कैश क्रेडिट होगा 400 से, और ड्राइंग्स डेबिट होगी 600 से। इस एंट्री को आपने ऐसे रिकॉर्ड करना है, इस एंट्री को आपने अच्छे से लर्न करना है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें गलती हो जाती है। बेसिकली जो जनरल एंट्रीज़ होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में समझ लिया। जो जनरल एंट्रीज़ होती हैं उसमें जो ये नरेशन होती है ना, ये आपने अंडरस्टैंड करनी होती है। जिसको ये समझ में आ गई ना, वो एंट्री और जो इफ़ेक्ट होता है ट्रांजैक्शन का बहुत अच्छे से पास कर सकता है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी ही इसी वजह से होती है, ताकि आप इसकी नरेशन को अच्छे तरीके से समझ सकें। नरेशन को ही समझने में गलती होती है, वहीं से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से आप सही एंट्री पास नहीं कर पाते। ये कुछ एंट्रीज़ थी, थोड़ी ट्रिकी थी, इस वजह से मैंने अलहदा से इनको जो है वो कवर अप किया, ताकि आप इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, आपको बाद में भूले नहीं, अच्छे से मेमोराइज़ हो जाए। इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।